जाएगी तो लेते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन आप जानते हैं ईश्वर के उन गुणों को। कल हमने अपनी जो चर्चा छोड़ी थी वो छोड़ी थी कर्म क्या होता है, और जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों के करने से होता क्या है। कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उसका कर्माशय बनता है, वो इकट्ठे होते हैं, उनका समूह बनता है, और वो कहाँ स्टोर होता रहता है, कहाँ इकट्ठा होता है, चित्त में, मन में। और वो निरंतर इतना सारा होता चला जाता है, इतना सारा होता चला जाता है जिसकी कल्पना तक हम लोग नहीं कर सकते, जिसकी काउंटिंग हमारे बस की बात नहीं है। उसको यथावत कौन जानते हैं? सर्वज्ञ परमेश्वर, क्योंकि वही न्याय करेंगे और वही सर्वज्ञ हैं, तो वही अच्छे से विधिवत जान पाते हैं इन सब चीजों को। और हमारी अल्पज्ञता, हमारा कम ज्ञान नहीं जानने देता उन सब चीजों को। कोई कितने हमारे जन्म हुए, कितने हमने कर्म किए, कितना कर्माशय इकट्ठा कर लिया। अच्छे कर्म किए, अच्छा कर्माशय बना, पुण्य कर्माशय बना। बुरे कर्म किए तो पाप कर्माशय बनता है। ये दो प्रकार के कर्माशय बनते हैं, इन्हीं पर हमारा आगे का जन्म, आगे की व्यवस्थाएं सब कुछ तय होते हैं। अब आज के लिए जो एक बात मैंने छोड़ी थी कल, उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैंने ये कहा था, और एक बात मैं पहले बता दूं कि जो ये आज की जो चर्चा होगी, ये अब अगली चर्चाओं के लिए बहुत बड़े आधार का काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी विसंगतियां समाज में इसी चीज को लेकर हैं कि कर्मफल सिद्धांत के इस बेसिक सिद्धांत को हम नहीं समझ पाते, इस आधारभूत सिद्धांत को नहीं समझ पाते। तो योग दर्शन इस बारे में कहता है कि जब हम कर्म करते हैं और उनका जो कर्माशय बनता है, उस कर्माशय के आधार पर हमें तीन चीजें मिलती हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तीन चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं मैं बार बार बोलता रहूंगा, एक बार अभी ध्यान से सुन लीजिए आप। जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें मिलती हैं। ऐसा योग दर्शन में एक सूत्र भी आता है दूसरे पाद में। जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें मिलती हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उनके आधार पर तीनों को समझते हैं। जाति क्या होती है? तो जाति के नाम पे तो हम यही समझते हैं ना कि जाति का मतलब जो ये आजकल जातियां चलती हैं, जैसे हिंदुओं में जातियां हैं, कोई शर्मा है, कोई त्रिपाठी हैं, कोई गर्ग हैं, कोई अग्रवाल हैं, कोई चौहान है, कोई जाटव हैं, कोई अहीर हैं, कोई यादव हैं। ऐसे जातियां कही जाती हैं हमारे यहाँ पर। मुस्लिमों में भी अपनी जातियां होती हैं, उनकी भी बहुत सारी जातियां हैं, जैसे बहावी होते हैं, कसार होते हैं, और तेली होते हैं, धोबी होते हैं। कुल मिला के खूब सारी उनके यहाँ भी जातियां कही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जातियां हमारे यही होती है, उनके यहाँ भी होती हैं। लेकिन जिस जाति की बात शास्त्र करता है, ये वाली जातियां नहीं है वो। ये तो मनुष्यों की बनाई हुई जातियां हैं, ये जो चलती हैं हमारे समाज में। जिस जाति की बात मैं कर रहा हूं, या जिस जाति की बात कर्मफल सिद्धांत में कही जाती है, वो जाति कुछ और है। जाति का सीधा सा अर्थ समझेंगे शरीर। जाति का मतलब होता है शरीर, जिसको हम योनि भी कह देते हैं, कि मनुष्य योनि, मनुष्य से इतर योनियां, पक्षी की योनियां, ऐसे कहते हैं ना हम। तो बस शरीर शब्द समझ ले तो बात स्पष्ट हो जाएगी, आपको यहीं से समझ में आएगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छी जाति मिलेगी, बुरे कर्म करेंगे बुरी जाति मिलेगी। अब इसका मतलब फिर से वो ना सोच लें कि अच्छे कर्म किए हैं तो ब्राह्मण बनेंगे, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए हैं तो शूद्र बनेंगे। वैसा अभी नहीं कह रहा हूं, उसको भी जोड़ेंगे यहीं लाके। कम से कम ये जाति नहीं लेंगे जो संसार में जाति कही जाती हैं, जो विशेषकर हमारे देश में जातियां चलती हैं, वो नहीं कहेंगे। जाति का मतलब फिर से वही कह रहा हूँ, शरीर। अब अच्छी जातियां भी होती हैं, बुरी जातियां भी होती हैं, निम्न जातियां भी होती हैं, उच्च जातियां भी होती हैं। कैसे? तो आप सब जानते होंगे कि सारे शरीरों में, सभी प्राणियों में मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसका जो शरीर होता है वो सबसे उत्तम शरीर कहलाता है। इस शरीर के माध्यम से संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो किया नहीं जा सके। यह जैसी जैसी परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धिमत्ता या बाकी सब चीजें दी, बाकी व्यवस्थाएं दी इस शरीर में, वैसी बाकी प्राणियों के पास नहीं है। मनुष्य से मिलती जुलती और भी प्रजातियां हैं, या और भी जीव हैं, और भी प्राणी हैं, जैसे बंदर है, वो चिंपैंजी वगैरह होते हैं। तो वो कुछ हरकतें या कुछ क्रियाकलाप उनके मनुष्य के जैसे होते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता के मामले में वो कमजोर होते हैं मनुष्य से। इसलिए जैसा शरीर मनुष्य का होता है, जितनी उत्तम योग्यता वाला होता है, वैसा तो अकेला मनुष्य का ही है, और वो सबसे ऊपर कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? सबसे अच्छी जाति मनुष्य की कहलाती है।
अब बाकी सबको हम एक तरफ ले लेंगे, मनुष्य से इतर जो हैं, उसको मनुष्येतर भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। मनुष्येतर प्राणी, जैसे कुत्ता मनुष्येतर प्राणी है, गाय मनुष्येतर प्राणी है, चिड़िया मनुष्येतर प्राणी है, कोई भी सिंह ले लीजिए, शेर शेर होता है ना, वो भी क्या है, मनुष्येतर प्राणी है। तो ये बाकी जो योनियां हैं, बाकी जो जातियां हैं, ये कैसे हैं, ये कमजोर हैं, ये निम्न हैं, मनुष्य से इतर हैं। ये तिर्यक योनियां भी कहते हैं। तिर्यक योनियां और भी नीचे की कही जाती हैं, जैसे सांप होता है, बिच्छू होता है, या कछुआ होता है, ये तिर्यक योनियां कही जाती हैं। वैसे तो सभी तिर्यक योनियों में आती हैं, पर ये विशेष तिर्यक योनियां कहलाती हैं। तिर्यक का मतलब जो बहुत ही बुरी स्थिति में रहती हैं, जिनको जीवन के संचालन करने के लिए बड़ी बाधाएं रहती हैं, लंबा जीवन होता है, बहुत अधिक भोग भोगने होते हैं इनको, इसलिए ये जातियां ज्यादा खतरनाक होती हैं और ज्यादा कष्ट इनको होता है उन जातियों में जाके। तो अच्छे कर्म किए, जितने ज्यादा अच्छे कर्म उतनी अच्छी जाति मिलेगी, जैसे मनुष्य की जाति मिल जाएगी। बुरे कर्म ज्यादा हैं तो फिर ये तिर्यक योनियां, ये निम्न जातियां फिर हमें मिलती हैं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अब इसमें भी जैसे मनुष्य से और नीचे जाएं, हम कुछ और कैटेगरी देखें कि बाकी जो योनियां हैं, बाकी जो जातियां हैं, उनमें भी कुछ अच्छी बुरी होती हैं क्या, तो हाँ, उनमें भी होती हैं। जैसे ऋषि दयानंद के भाष्यों को आप कहीं पढ़ें या ऋषि दयानंद कहीं बातें करते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, गौ आदि प्राणियों में, ऐसा गौ आदि करके लिखते हैं। तो गाय को वो बड़ा अच्छा प्राणी मानते हैं ऋषि दयानंद। ऋषियों ने बड़ी प्रशंसा की है, हमारे महान पुरुषों ने गाय की बड़ी स्तुति की है। तो बाकी सब प्राणियों में गाय को एक बड़ा अच्छा दर्जा दिया जाता है, एक अच्छी योग्यता रखती है गाय, और उसका जो वो शरीर होता है, वो अपने आप में बाकी जीवों के मुकाबले बहुत अच्छा होता है, अच्छी स्थितियों वाला होता है। तो यदि उनमें तुलना की जाए बाकी प्राणियों में, तो उनमें गाय एक बड़ा श्रेष्ठ प्राणी है। बंदर को देख लीजिए, बंदर भी एक बहुत अच्छी योग्यता वाला प्राणी होता है, कम से कम उसके साथ वो बाधाएं नहीं रहती जो और प्राणियों के साथ होती हैं। ये अपने जीवन के संचालन के लिए, आजीविका के संचालन के लिए अच्छे से प्रयास कर लेता है। कोई भी आपने बंदर को देखा होगा, वैसे तो सारे जीवों के साथ एक ये चीज रहती है, लेकिन बंदर के साथ विशेष रहती है। बंदर आसानी से बीमार नहीं होता। कारण क्या है, बंदर की दिनचर्या, बंदर की उत्तम शारीरिक बनावट। जब मनुष्य के शरीर में कोई रक्त आदि की जांच होती है ना, तो उसका जो मिलान होता है किसी भी चीज को लेके, जो पैरामीटर्स तय किए जाते हैं, वो बंदर के शरीर से तय किए जाते हैं, बंदर के रक्त आदि से, ऐसे ऐसे मैंने सुना है ऐसा। तो बंदर के शरीर में भी बड़ी उत्तम योग्यताएं हैं, और वो इतनी आसानी से बीमार नहीं होता। उसकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी होती है, उसकी जो क्रियाकलाप पूरे दिन भर के रहते हैं ना, जो उसके शरीर में हलचल होती है, चंचलता होती है, वो उसको दिन भर उसको व्यायाम जैसी स्थितियों में रखती है। वो इतना व्यायाम करता है कि वो बहुत स्वस्थ रहता है बाकी जीवों के मुकाबले। तो बंदर को हम कह सकते हैं बाकी योनियों में, बाकी जीवों में बहुत अच्छा प्राणी है। अगर और निम्नता की ओर जाए तो कुत्ता, कुत्ता एक अपने आप में बड़ा बुद्धिमान प्राणी है, बहुत अच्छी उसकी भी योग्यता होती है बाकी प्राणियों के मुकाबले देखें तो। वफादार कहा जाता है, ऐसा ऐसी बातें कही जाती है ना कुत्ते के बारे में, कि कुत्ते के जितना निष्ठावान वफादार और कोई प्राणी नहीं होता, ऐसी भी बात होती है। तो उसकी भी योनि काफी ठीक ठाक है, मतलब उसकी भी जो जाति है वो बहुत अच्छी है। और भी खूब सारे प्राणी मिल जाएंगे। मछलियां कुछ ऐसी होती हैं, वो कौन सी होती है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं, डॉल्फिन मछली होती है शायद वो। डॉल्फिन मछली भी बहुत बुद्धिमान होती है, आपने देखा होगा। वो मनुष्यों के साथ बड़ा अच्छे से संवाद करती है। तोता देखिए, तोता भी बहुत अच्छी योग्यता वाला होता है। लेकिन अब मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे प्राणियों की ओर दिलाऊंगा जो जिसके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन शायद कभी वैसा विचार ना गया हो उनकी तरफ, कि उनका जीवन कितना कष्टों में होता है, कितना दुख वो भोगते हैं। जैसे अजगर को ले लीजिए, आज उसको भोजन मिला कहीं से, किसी प्राणी को मार लिया उसने उसने खींच लिया पकड़ के, निगल गया वो। निकलने के बाद में काफी दिनों तक उसका काम चल जाता है। लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका मतलब यह है कि अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता। नौकरी ना करने का मतलब वो पुरुषार्थ नहीं करता। एक बार काम हो गया उसका, फिर वो पड़ा रहता है पूरे जीवन आलस्य में। आलस्य में कह दें, या कह दें कि मजबूरी है उसकी पड़े रहना, करेगा क्या वो, क्योंकि शरीर ही ऐसा है उसका। अब वो बंदर की तरह उतनी उछल कूद तो कर नहीं पाएगा, या जीवन के उत्थान के लिए जैसे मनुष्य कर्म करते हैं वैसे वो कर नहीं पाएगा। कुल मिला के एक जीव का जो कल्याण जिस चीज में हो सकता है, कम से कम अजगर के शरीर में वो संभव नहीं है।
अजगर के साथ देखिए कितनी विषमताएं हैं। कछुए को ले लीजिए, कछुआ एक बहुत बड़ी तिर्यक योनि है, बहुत निम्न योनि है। 200-200 वर्षों का जीवन होता है इसका, और भी ज्यादा हो जाता है कई बार। अब पड़ा है एक स्थान पर, पानी में पड़ा तो पानी में ही पड़ा है, भूमि के अंदर वैसे जाके बैठ गया रेत के भीतर तो कई कई महीनों तक वहीं पड़ा हुआ है। लंबे समय तक भोगों को भोगना, लंबे समय तक दुखों को झेलना, ये बातें मनुष्य शरीर में रह के समझ में नहीं आती। ये बातें तो वो शरीर वाले ही समझें जिन शरीरों में वो जीवात्माएं रह रही हैं। और ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नहीं समझते, हम लोग उन योनियों में नहीं गए, हम लोग भी उन जातियों में होकर आए हैं, असंख्य बार होके आए हैं और आगे भी जाएंगे। तो अनुभव तो हमारा भी है उन जातियों में जाने का। हम भी कितनी बार कछुआ बने होंगे, कितनी बार चींटी बने होंगे, कुत्ते बने होंगे, बिल्ली बने होंगे। तो जैसे मैं कछुए के बारे में कह रहा था कि, क्षमा कीजिए, जैसे मैं अजगर के बारे में कह रहा था कि एक बार उसे कोई भोजन मिला तो फिर संभावना नहीं रहती कि अगली बार पता नहीं कब उसे भोजन मिलेगा। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। एक बार एक अजगर हमारे खेत में, वो किसी स्थान से निकल रहा था, अब उसने कुछ खा रखा था, मतलब उसका पेट इतना भरा हुआ था बहुत भयंकर। अब वो रेंगता रेंगता जा रहा था और दो पेड़ों के मध्य में फंस गया। वो दो पेड़ों के बीच में उतना स्थान था नहीं कि वो निकल पाता स्वयं से। अब वो काफी आगे तक निकल गया, बैक भी नहीं हो सकता था कि वो पीछे हट जाए और अपने शरीर को निकाल ले। आगे को बढ़ने के प्रयास में इतनी बुरी तरह फंस गया वो, ना तो आगे ही निकल पा रहा है, ना पीछे को ही हट पा रहा है, मतलब फंसा हुआ। और काफी समय से फंसा हुआ था, मुझे पता नहीं कब से था वो फंसा हुआ। हम लोग वहां गए, हमने बड़े प्रयास उसके निकालने के किए। अब पास जाने में डर भी लगता था, काफी साल हो गए, काफी समय की बात हो गई। फिर कुछ लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने वन विभाग वालों को फोन किया। वो लोग आए, उन्होंने उसको पकड़ के वहां से घंटों की मशक्कत के बाद उसको वहां से निकाला। ये तो तब था जब जब वो बात हम मनुष्यों की पकड़ में आ गई और उसको निकालने के लिए प्रयास किए गए, बच गया वो। अब सोचिए, जंगलों में जहां तक मनुष्यों की पहुंच नहीं है, ऐसे में कोई अजगर फंस जाए तो क्या स्थिति होगी? मर जाएगा कुछ दिनों बाद। ना मरेगा तो फिर वो जब वो प्रयास करेगा, कहीं से छिलेगा, कहीं से लहूलुहान होगा, चींटियां लग जाएंगी। और आपको पता है, सांप हो या ये अजगर हो, जब एक बार कहीं से लहूलुहान हो जाए, इनको कहीं से चोट लग जाए, तो फिर चींटियां लग जाती हैं, चींटियां खा जाती हैं इन्हें, मार मार के कुल मिला के समाप्त कर देती हैं। ऐसी स्थिति होती है। सोचिए, जिस शरीर को लेके हम लोग कभी चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते, या अपने शरीर को लेके कई बार हम उतना गर्व नहीं करते, या परमेश्वर को कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, सोचिए वैसे शरीरों में जीवात्मा की क्या गति होती होगी। एक तो था कि अजगर को किसी ने मार दिया एक बार में, ऊपर से कोई वस्तु गिराई और अजगर एक बार में मर गया। और एक है कि चींटियां उसे कई दिनों तक खा रही हैं, लगातार धीरे धीरे मार रही हैं उसे, और कई कई दिनों में उसकी मृत्यु हो रही है। तिर्यक योनि तो है, निकृष्ट योनि तो है, निकृष्ट योनियां कहा जाता है इनको, बहुत बहुत निम्न स्थितियां। आप एक कल्पना कीजिए, एक हिरण है, हिरण का सारा जीवन जो होता है वो अपने प्राणों को बचाने में ही लगा रहता है। अपने लिए शायद वो कभी कुछ कर पाता होगा ऐसा दिखता नहीं है, कभी वो जीवन का आनंद, जीवन का सुख ले पाता होगा ऐसा दिखने में नहीं आता। आप डिस्कवरी चैनल पर देखिए, आजकल तो फोन में भी आप देख सकते हैं, खूब सारी वीडियो आती रहती होंगी। एक हिरण है, लगातार दौड़ ही रहा है, केवल दौड़ ही रहा है। ये तो कैमरे की पकड़ में आ गई चीजें, इसलिए हमें पता चल जाती हैं, नहीं तो जंगल में रहने वाले हिरण जैसे प्राणी क्या स्थिति होती है। पूरा जीवन उनका अपने प्राणों को बचाने बचाने में लगा रहता है, पता नहीं कब पीछे से कोई मांसाहारी प्राणी आए और उनको समाप्त करके चला जाए। खरगोश के साथ देख लीजिए, यही स्थिति है। हम मनुष्यों के साथ वैसी स्थितियां हैं क्या? नहीं होती। आराम से सोते हैं, जब एक बार हम सोए अपने घर में तो सुबह तक हम जब सोते हैं निर्भय होकर सोते हैं। वो एक अलग बात है कि कुछ भी परिस्थितियां किसी के भी साथ घट सकती है, पता नहीं ऊपर से कब बम आके गिर जाए, कब छत गिर जाए, कब भूकंप आए। ये संभावनाएं तो सदैव सब प्राणियों के साथ होती हैं। लेकिन जब मैं मनुष्यों के मुकाबले तुलना करूं बाकी प्राणियों की, तो उनको खतरे ज्यादा हैं, उनके साथ जीवन का संकट बहुत बड़ा है। हर छोटे से छोटे प्राणी को देख लीजिए। मैं चूहे को देखता हूँ, जैसे हमारे खेतों में चूहे निकलते हैं, घरों में भी निकलते हैं।
तो आप चूहे को देखोगे तो बहुत जल्दी में रहता है वो हमेशा है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसके भीतर हलचल होती रहती है, और जल्दी उसको इस बात की रहती है कोई देख ना ले। और देखने का मतलब ये होता है कि उसे भय रहता है कि यदि किसी ने मुझे देख लिया तो बस खा जाएगा, बस मुझे समाप्त कर देगा। और इसी जीवन की रक्षा के लिए, जीवन के रक्षण के लिए निरंतर भाग दौड़ यही चलता रहता है उसके जीवन में। किसी चूहे को आप शांति से बैठे नहीं देखेंगे। वो एक अलग बात है कि वो बीमार हो तो शायद वो बैठा रहे एक जगह, नहीं तो उसकी नासिका को देखेंगे ना, फड़कती रहेगी लगातार, और वो श्वास भी बहुत तीव्रता से लेता है। ऐसी स्थिति है चूहे के साथ। कितने भोगों को भोगता होगा, कितने कष्टों में वो रहता होगा, इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। मेंढक को देखिए, मेंढक होता है ना, मंडूक कहते हैं जिसे संस्कृत में, तो वो मेंढक एक स्थान पर कई कई महीनों तक बैठा रहता है। अगर वो जमीन के भीतर चला जाए, जमीन के भीतर दब जाए, वहीं कई महीनों तक बैठा रहेगा बिना खाए पिए। ऐसी स्थिति होती है उसकी। जब हम अपने मनुष्य शरीर से उस मेंढक के शरीर की तुलना करें तो देखिए कितनी दुर्गति है उस शरीर में। जीवात्मा तो कल्याण के लिए ही होता है ना, हर जीवात्मा चाहता है कि मैं बंधन से छूटूं, हर जीवात्मा चाहता है कि मैं मुक्ति के मार्ग पर निकलूं, मुझे भी मुक्ति चाहिए, मैं भी दुखों से छूटना चाहता हूँ। ये हर जीवात्मा का लक्ष्य होता है, हर जीवात्मा का परम पुरुषार्थ होता है, उसके जीवन का परम प्रयोजन होता है। लेकिन बताइए मेंढक के शरीर में क्या ये संभव है? क्या ये कछुए या अजगर के शरीर में संभव है? बिल्कुल नहीं है। वहां तो भोगना है, केवल भोगना है, भोगना है, भोगना है। और किसी शरीर को लीजिए, और किसी जाति को लीजिए। अब मैं बाकी ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप समझ रहे होंगे, आप बाकी कल्पना आप स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन जिस ओर मैं आपका ध्यान दिलाने जा रहा हूं ना, वो बड़ी विचित्र चीज है। इन्हीं त्रियक योनियों में एक प्रकार की योनि है स्थावर योनि। स्थावर शास्त्रीय नाम है, शास्त्रों में मिलता है ये नाम। स्थावर का मतलब है जो प्राणी या जो जातियां स्थिर होती हैं, कहीं आ जा नहीं सकती, जिनके जीवन में प्रयत्न उतना देखने में नहीं आता, उनमें किसको लिया जाता है विशेष रूप से? वृक्षों को। तो वृक्षों की जो जाति होती है वो स्थावर जातियां होती हैं, स्थावर योनियां होती हैं। और मैं जो मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, इस संसार में सबसे निकृष्ट योनि यदि किसी की है, सबसे निकृष्टता यदि किसी के शरीर में है, और सबसे ज्यादा यदि भोगों को कोई भोगता है, तो वो वृक्ष हैं। उस वृक्ष में जो जीवात्मा है वो। अब आप मुझसे ये प्रश्न मत कीजिएगा कम से कम कि वृक्षों में भी क्या प्राणी होते हैं, क्या उनमें जीवन होता है, क्या वृक्षों में भी जीव होता है या नहीं। अभी इतना समझ लीजिए कि होता है, बस इस पर डिबेट बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि सबसे निकृष्ट यदि मेरी दृष्टि में कोई योनि है, कोई शरीर है, तो वो है वृक्षों का। कैसे वो समझते हैं? मुझ मनुष्य को भूख लगती है तो मेरे लिए खाने के लिए सैकड़ों हजारों सामग्रियां हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं खूब पुरुषार्थ प्रयत्न कर सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ जीवन के, कुछ भी मनोरंजन करने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, आगे बढ़ने के लिए, जीवन के उत्थान के लिए, पतन के लिए भी सब कुछ है मेरे पास। मेरे पास खूब प्रयत्न है, प्रयत्न प्रयत्न की स्थितियां मेरे पास अच्छी खासी हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करने ना करने के लिए स्वतंत्र हूँ, करने के लिए भी और ना करने के लिए भी। बाकी प्राणियों में भी ये चीजें ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। जैसे बंदर के शरीर में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता उसके पास है, और बहुत सारी स्थितियां, मजबूती, बहुत सारी शक्तियां हैं उसके पास। बाकी प्राणियों के पास भी कम या ज्यादा मात्रा में होती ही हैं। लेकिन जब वृक्षों को देखें तो वृक्षों के पास ये प्रयत्न नाम की स्थिति बहुत 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 सीमित मात्रा में होती है, न्यून होती है, न्यून अंशों में होती है, अत्यंत कम होती है, या होती ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। एक छोटा सा पौधा है, जैसे गेहूं का पौधा समझ लीजिए, 5-6 महीने की आयु होती है। हुआ, उत्पन्न हुआ, जीवन चला, समाप्त हो गया। 6-7 महीने के बाद जितना भी उसका जीवन होता है समाप्त हो गया। अब उसके मुकाबले किसी बड़े पौधे को लीजिए, उसका जीवन थोड़ा और ज्यादा होता है, और बड़े को लीजिए, उसका जीवन थोड़ा और ज्यादा होता है, उसके भोग और ज्यादा हैं। जिसकी आयु जितनी ज्यादा उसके भोग उतने ही ज्यादा, उसको कष्ट उतना ही ज्यादा। एक आप शहतूत के वृक्ष को सोचिए, शहतूत का वृक्ष काफी समय तक रहता है, 10-10 साल तक भी चलता है, ऐसे मैंने देखे हैं। अब सोचिए 10-10 सालों तक वो
वृक्ष वो जीवात्मा एक ही स्थान पर उपस्थित है, केवल एक स्थान पर सारे दुखों को भोगना है, वहीं भोगना है, एक ही जगह, ना कहीं आ सकता है ना जा सकता है, कोई प्रयत्न नहीं, एक स्थान पर ठहरे रहना है उसे। सोचिए, कष्ट तो बहुत है, दुख तो भयंकर है, और ये जो कष्ट है, ये जो भोग है, ये इतना भयंकर है कि वो किसी से व्यक्त भी नहीं कर सकता। उसके भीतर के वो एक्सप्रेशन बाहर होते ही नहीं, दिखते ही नहीं। एक्सप्रेशन दिखता थोड़ी है वृक्षों का किसी भी कष्ट के होने का। बाकी प्राणियों को मारें पीटें, बाकी प्राणियों को हम कष्ट पहुंचाएं, उनको उनका प्रतिकार करें, तो वो दिखते हैं ना, प्रतिकार करते हुए उल्टा उल्टा कुछ ना कुछ वो करेंगे, दिख जाता है, रोते हुए दिख जाएंगे, चीखते चिल्लाते हुए दिख जाएंगे। वृक्ष नहीं दिखते, कितना कष्ट होता है, कितनी भी सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, खड़े हैं तो खड़े हैं, भोग रहे हैं तो भोग रहे हैं, कोई काट रहा है तो कट रहे हैं, ऐसे होता है ना। कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, कुछ भी हो, भोगना है तो भोगना है, और विधिवत भोगना है, लगातार भोगना है, निरंतर भोगना है। अब इनके मुकाबले जो वृक्षों के नाम मैंने बताए, आम के वृक्ष की कल्पना कीजिए, कितने कितने वर्षों तक रहते हैं आम के जो जो वृक्ष होते हैं, कितना निरंतर लंबा भोग है उनका, भयंकर भोग है, भयंकर कष्ट है जीवन में। और फिर इनके मुकाबले बाकी वृक्षों को देख लें, जैसे बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष होते हैं ना, इनका तो भोग और भी लंबा चलता है। मुझे तो इन्हीं के बारे में ज्यादा पता है, बाकी और भी होते होंगे जिनकी आयु शायद इनसे भी अधिक होती हो, लेकिन हम बरगद तक सोच के देखें तो सोचिए, जो बरगद का वृक्ष सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़ा है, तो कितनी बुरी स्थिति है उसकी, कितना भयंकर भोग है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ये स्थितियां नहीं रही, ऐसा नहीं है कि हम इन शरीरों में से होके नहीं आए हैं, हम भी उन्हीं शरीरों में से होके आए हैं। हमने स्वयं भोगा है उन सब चीजों को, तभी हमें ये शरीर मिला है, क्योंकि भोग कर हमारे जो पाप कर्माशय थे वो कम हो गए। जो भी जीवात्माएं बाकी शरीरों में रहकर भोगों को भोग रहे हैं, इसका मतलब उनके पाप कर्माशय कट रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तब जाके फिर मनुष्य शरीर मिलता है। इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है, ऐसी थोड़ी सरलता से मिल जाता है, ऐसी थोड़ी गिफ्ट में मिल जाता है, ये गिफ्ट में नहीं मिलता, बहुत कमाई करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत पुरुषार्थ होता है, तब जाके ये शरीर मिलता है। तो जब हमने इतनी सारी त्रियक योनियां देखी, इतनी बुरी स्थितियां उनकी देखी, और जब अपने आप से तुलना की, अपने मनुष्य शरीर से तुलना की, तो फिर अपनी इस योनि को बड़ा श्रेष्ठ पाया हमने, इस जाति को बहुत श्रेष्ठ पाया। तो अच्छे कर्म अच्छी जाति, बुरे कर्म बुरी जाति, बुरी योनि मिलेगी, और बुरी स्थितियां मिलेंगी, उसमें बुरे भोग मिलेंगे। तो ये बात हुई जाति की। अब जाति जैसे मनुष्य की जाति है, इस मनुष्य जाति में भी एक चीज देखिए, ध्यान से देखेंगे, अच्छे कर्म किए, उसमें भी अच्छा शरीर दिया परमात्मा ने। मनुष्यों में भी तो अच्छे बुरे शरीर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं सुंदर हूं दिखने में भी सुंदर, और मान लीजिए केवल, है ना, हूं नहीं, केवल मानना पड़ेगा आपको, तो देखने में सुंदर है मेरा शरीर, और अच्छी बुद्धिमत्ता मुझे दे दी, मेरे जो अंग हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं, दृढ़ हैं, अच्छे हैं, ऐसी जाति परमात्मा ने मुझे बना के दी। इसके भीतर बुद्धि भी अच्छी दी, बाकी सामग्रियां भी बहुत अच्छी अच्छी बना के उन्होंने दी मुझे। तो ये भी तो अंतर होता है। वहीं दूसरे लोगों को देखें, कुरूप शरीर है, कमजोर दुर्बल शरीर है, किसी अंग में विकृति है, अंग में विकृति का मतलब अंग कमजोर हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, मान लीजिए आंख ही नहीं है बचपन से, मान लीजिए पैर ही ठीक से काम नहीं करते, हाथ ठीक से काम नहीं करते, किडनी ही बचपन से काम नहीं कर रही है, फेफड़े विकसित नहीं हो पाए हैं अच्छे से, मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया, तो ये भी तो अंतर देखे जाते हैं ना शरीरों में। किसी का शरीर छोटा है, किसी का बड़ा है, ये भौगोलिक स्थितियों के आधार पर भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से तो हमारे कर्माशय तय करते हैं हमारे शरीर को। अच्छा, अच्छे कर्माशय होंगे, अच्छे कर्म ज्यादा होंगे, उसके आधार पर अच्छा शरीर दिया जाएगा, और बुरे कर्माशय होंगे तो फिर बुरा शरीर मिलेगा। तो जिन भी लोगों के शरीर आप विकृत देखते होंगे, अपाहिज देखते होंगे, दिव्यांग देखते होंगे, या बहुत दुर्बल कमजोर देखते होंगे, इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका, अधिकांश भूमिका
सारे अंशों में नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बात करेंगे इस पर भी। सभी अंशों में नहीं, अधिक अंशों में भूमिका तो हमारे अपने कर्माशयों की है। एक हमारा भतीजा था, अभी लगभग 15-16 साल की का हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई। अपाहिज था वो। भतीजा मतलब हमारे ताऊ जी के बेटे का, ताऊ जी का पोता था वो। उसकी मृत्यु हुई अभी पिछले कुछ दिन पहले। अपाहिज था, बचपन से बैठ भी नहीं पाता था वो, बचपन से ऐसी कोई स्थिति थी उसके साथ। अब जैसे घर लोग आते थे, उसकी उस दुर्दांत स्थिति को देखते, बैठ भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, और यहाँ तक कि उसे दौरे पड़ते थे लगभग हर दिन। और दौरे शुरू शुरू में तो कम पड़ते थे, और अब तक आते आते उसकी ये स्थिति थी कि अगर 3-4 दिन भी हो जाए ना दौरे पड़ते पड़ते, तो वो भी कम होते थे फिर। भयंकर दौरे, और दौरे पड़ने का मतलब ये था पूरा शरीर हिलता रहता था भयंकर रूप से, और सर्दियों के दिनों में भी वो पसीनों में नहाया रहता था, इतने भयानक दौरे उसे पड़ते थे। ये भोग था उसके जीवन का। तो उसका शरीर, उसकी जाति कैसी थी? बहुत निम्न जाति, मनुष्यों में भी निम्न जाति कहेंगे उसे। अब जब घर पे लोग आते थे तो घर पे लोग आके कैसी कैसी बात बनाते थे, भाई इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो इन्हें ऐसा बेटा मिला। मतलब हमारे भैया को कहते थे और भाभी जी को, इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो इन्हें ऐसा भोगना पड़ रहा है। तो ये सब लोग कहने वाले, ये वही हैं जो कर्मफल व्यवस्था को नहीं जानते, जिन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया, ऊपर ऊपर से बोल दिया। इसलिए अब याद कीजिए उस बात को जो मैंने अपनी कक्षा के आरंभ में एक बात कही थी, ज्ञान कर्म और उपासना वाली बात। बिना ज्ञान के या बिना शास्त्र को उठाए कई बार हम सोचते हैं अपने आप को कि हम बहुत महान कर्म कर रहे हैं, या हम अपने आप में बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े अनुभवी हैं। हम कई बार हम बहुत बेवकूफी की बातें कर जाते हैं शास्त्र के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, और कर्मफल व्यवस्था को ठीक से ना समझ पाने के कारण न केवल समाज में उन गलत परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि स्वयं भी पतन की ओर जा रहे हैं। बताइए, ऐसा व्यक्ति जो ये कह के चला गया कि ये तो भोग रहे हैं, तो वो परमात्मा के को क्या न्यायकारी मानता है? ऐसा व्यक्ति क्या वो समझ पाएगा कि परमात्मा न्यायकारी है या नहीं है? तो फिर तो वो ये सोचेगा कि परमात्मा ने किया, इन्होंने तब भोगना पड़ रहा है इसे। भाई कर्म तो उस बालक के थे ना, बुरे कर्म थे जिसके कारण उसे ऐसा शरीर मिला, लेकिन भोग कौन रहे हैं? माता पिता। माता पिता के जीवन में भी तो एक बहुत बड़ा कष्ट था, क्योंकि 24-24 घंटे लगातार उसको गोदी में लेके बैठे रहना, लगातार उसको, उसके कपड़े बदलवाना, लगातार शरीर भारी हो गया था ना उसका, बहुत भारी शरीर हो गया था आते आते। अब उसको उठा के ले जाना, शौचालय तक ले जाना, फिर लेके बैठाना, स्नान कराना रोजाना, तो कष्ट तो होता ही है माता पिता को। काम और भी बहुत सारे होते हैं। तो भोग तो माता पिता भी रहे थे, और वो बालक तो भयंकर भोग ही रहा था। इसके पीछे का कारण क्या था? पूर्व जन्म के जो कर्म थे, जो बुरे कर्माशय थे, उसके पाप कर्माशय थे, वो मुख्य रूप से जिम्मेदार थे इसके पीछे, और वो भोग रहा था इस जन्म में। वहीं आप इसके प्रतिकूल देखिए, एकदम विपरीत देखिए। कोई बालक बचपन से ही बड़ी अच्छी स्थितियों वाला पैदा हुआ, बहुत अच्छा उत्तम शरीर मिला उसे, बहुत सुंदर शरीर भी मिला, और ऐसे माता पिता के घर पे मिला जो माता पिता बड़े धनाढ्य हैं। धनाढ्य मतलब अमीर हैं, अच्छी धन संपदा है उनके पास। ऐसे घर में जन्म मिला उस बालक को, बचपन से खूब अच्छी स्थितियां रहीं, खूब अच्छे से पालन पोषण हुआ, खूब उसको पोषण दिया गया बढ़िया से, उत्तम शरीर का वो स्वामी बना, बौद्धिक क्षमता उसकी बहुत अच्छी विकसित हुई, और उसको फिर आगे शिक्षा व्यवस्था, विद्या आदि की स्थिति भी बहुत बढ़िया रही। ऐसे बच्चे को जिस घर में जन्म मिला, जो जाति मिली, ये क्या है? ये उसके अच्छे कर्मों का फल है, जो उसने अच्छे कर्म किए थे, जो अच्छे कर्माशय उसने इकट्ठे कर रखे थे, उनका, उनकी मुख्य रूप से भूमिका है, जो उसको ऐसी उत्तम जाति मिली। जाति का मतलब शरीर, मैं बार बार कहता रहूंगा उस बात को। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कर्मफल व्यवस्था के अनुसार जो कर्म हम करते हैं उसके दो प्रकार के कर्माशय बनते हैं, पाप कर्माशय और पुण्य कर्माशय। और इन्हीं पाप और पुण्य कर्माशयों के आधार पर हमें तीन चीजें मिलती हैं, जाति, आयु और भोग। अच्छे कर्म होंगे अधिक से अधिक अच्छी जाति मिलेगी, बुरे कर्म होंगे यानी बुरे कर्माशय होंगे तो फिर जाति उतनी ही निकृष्ट मिलेगी। मनुष्यों में भी अच्छी और बुरी जातियां होती हैं, उसका भी मैंने आधार बता दिया। किसी को अच्छी जाति मिली तो उसके अच्छे कर्म निश्चित रूप से अधिक रहे होंगे,
और मनुष्यों में भी यदि उसे बुरी जाति मिली, बुरा शरीर मिला और बहुत कष्ट देने वाला शरीर मिला, तो उसके पीछे भी जिम्मेदार उसके अपने पाप कर्माशय हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब यहाँ आपको एक प्रश्न हो सकता है कि कई बार डॉक्टर भी छेड़खानी कर देते हैं, कई बार कुछ माताएं ऐसी होती हैं, जैसे आलसी माताएं होती हैं ना, आजकल तो बहुत मिल जाएंगी। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे होता क्या है, जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर सबसे पहली सलाह क्या देता है किसी गर्भवती माता को, आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। ये सबसे घटिया सलाह होती है डॉक्टर की। बाकी तो और भी चीजें होती हैं, जैसे वो औषधियां देता है, जो वो एलोपैथी की दवाई देता है, वो भी बच्चे के ऊपर जाके बहुत दुष्प्रभाव करती ही करती हैं। अच्छा प्रभाव भी करती हैं, लेकिन दुष्प्रभाव भी उनका होता है, और कई बार बच्चे को बहुत कुछ झेलना पड़ता है भीतर गर्भ में। और जब माता आलसी बन के बेड पर पूरा दिन पड़ी रहती है, 5वें 6ठे महीने से उसको बेड रेस्ट बता दिया जाता है, और जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं होता तब तक वो बेड से उतरना भी पसंद नहीं करती। ऐसी स्थितियां हैं। कुछ घरों की भी ऐसी चीजें हो गई कि आपस में द्वेष है सास बहू का, तो अब वो दिखाने के लिए भी कई बार ऐसा होता है ना कि मैं ही करती रहूंगी पूरा दिन काम, मैं तो नहीं करूंगी, मैं गर्भवती होकर भी भला काम करूंगी, तो वो लेटी रहती है पूरा दिन। और लेटे रहने से उसका दुष्परिणाम ये होता है कि फिर डिलीवरी एक अलग तरीके से होती है, जो आजकल होती है ना सिजेरियन डिलीवरी, उस प्रकार की। तो वो फिर ऑपरेशन से बच्चा उत्पन्न होता है, और ऑपरेशन से बच्चा उत्पन्न होने में कई बार समस्याएं हो जाती हैं, या माता ने ठीक से अपने गर्भकाल में ठीक से पुरुषार्थ किया नहीं था, जो पुरुषार्थ करने योग्य था। इससे बच्चे के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप ये ना समझे कि यदि वैसा माता के कारण से या डॉक्टर की दवाइयों से, डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट से बच्चा यदि अपंग पैदा हुआ या बच्चे के शरीर में विकृति हुई, तो वो परमेश्वर ने कर दी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। या ऐसा हो गया मान लीजिए डॉक्टर की वजह से, माँ की वजह से, तो ये तो बच्चे के साथ अन्याय हो गया ना, बच्चे के कर्म कहाँ जिम्मेदार हुए इसके लिए। तो इस पर चर्चा हम आगे करेंगे कि यदि किसी बच्चे के साथ गर्भ में अन्याय किसी डॉक्टर ने किया या उसकी माँ ने ही किया, तो ऐसे में परमेश्वर की न्याय व्यवस्था कहाँ तक काम करती है, उसमें बच्चे को क्या मिलेगा। तो ये बच्चे के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, ये न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इस पर आगे अवश्य बात करेंगे, मैं ध्यान रखूंगा इस प्रकरण को। लेकिन जो बात यहाँ बताने की थी कि बच्चे को कैसा शरीर मिला, इसमें सबसे बड़ी भूमिका उसके अपने कर्माशयों की है। इसमें कोई ये ना सोचे कि माँ बाप के कर्म थे तो इतना अच्छा शरीर बच्चे को मिला। माँ बाप के कर्मों के कारण उनको अपना शरीर मिला माँ बाप को, और जिस बच्चे को जैसा शरीर मिला उसके पीछे उसके अपने कर्म जिम्मेदार हैं, उसके अपने कर्म उत्तरदायित्व हैं, उसके अपने कर्मों का उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है जी, तो आज की चर्चा को तो हम यहीं रोकेंगे, और आज की चर्चा का निष्कर्ष इसी रूप में रहा कि जाति क्या होती है, जाति किस आधार पर मिलती है, जाति कैसे तय होती है, कैसे बनती है, और इन जातियों में होता क्या क्या है। बाकी जातियों पर और बातें होंगी, आगे भी हम बात करते रहेंगे। और जाति के अलावा जो दो चीजें होती हैं, आयु और भोग, इन पर हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे कि आयु क्या होती है, कैसे ये बनती है, कैसे निर्धारित होती है, कैसे कम या ज्यादा होती है, हम आयु को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आयु को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि परमात्मा ने तो सबकी आयु लिख रखी है पहले से ही, जिसकी आयु लिख दी उसकी मृत्यु उसी समय होनी है, और कहते ना कि भाई इसकी तो मौत यही होनी लिखी थी, या इसकी तो मृत्यु इसी समय होनी निश्चित थी। तो कितना ठीक है कितना गलत है, इस पर हम कल की कक्षा में अवश्य चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को तो यही विराम देंगे।